क्या आपने कभी गौर किया है कि जिन आम चीजों को आप रोज देखते और इस्तेमाल करते हैं उनके अंदर एक पूरी की पूरी अलग दुनिया छुपी होती है। ऐसी दुनिया जिसे हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते बल्कि सिर्फ माइक्रोस्कोप की मदद से ही महसूस कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको उन्हीं रोजमर्रा की चीजों की वो छुपी हुई माइक्रोस्कोपिक दुनिया दिखाने वाला हूँ जिसे देखकर शायद आपको अपनी आंखों पर यकीन न हो। हर सीन आपको हैरान करेगा और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या वाकई ये वही चीजें हैं जिन्हें हम रोज देखते हैं। इसलिए वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले बात करते हैं बॉल पेन की। आप में से लगभग हर कोई रोज बॉल पेन का इस्तेमाल करता होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह पेन आखिर लिखता कैसे है? जब बॉल पेन की नोक को माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जाता है तो वहाँ एक बेहद छोटी गोल बॉल नजर आती है। यही बॉल लिखते समय लगातार घूमती रहती है और स्याही को कागज पर बराबर फैलाती है। इसी छोटी बॉल की वजह से आपकी लिखावट स्मूथ और फ्लो में होती है। माइक्रोस्कोप के अंदर यह बॉल किसी गोली जैसी दिखाई देती है और इसी के कारण इसका नाम बॉल पेन पड़ा। अब जरा मोबाइल फोन की बात करें। हम दिन भर मोबाइल स्क्रीन को देखते रहते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि स्क्रीन पर दिखने वाले रंग और इमेज बनते कैसे हैं? जब मोबाइल स्क्रीन को माइक्रोस्कोप से देखा जाता है तो वहाँ छोटे छोटे पिक्सल दिखाई देते हैं। ये पिक्सल 3 रंगों के मेल से बने होते हैं, लाल, हरा और नीला। इन्हीं 3 रंगों के अलग अलग कॉम्बिनेशन से हमें लाखों रंग दिखाई देते हैं। जो स्क्रीन हमें नंगी आंखों से बिल्कुल स्मूथ लगती है, माइक्रोस्कोप के नीचे वही स्क्रीन रंगीन ब्लॉक्स का जाल बन जाती है। अब बात करते हैं वेलक्रो की, जिसे आप जूतों, बैग्स और कपड़ों में देखते हैं। माइक्रोस्कोप से देखने पर वेलक्रो की असली सच्चाई सामने आती है। इसके एक साइड पर छोटे छोटे हुक होते हैं और दूसरी साइड पर नन्हे नन्हे लूप। जब दोनों साइड्स आपस में चिपकती है तो हुक्स लूप्स में फंस जाते हैं। इसी वजह से वेलक्रो इतनी मजबूती से चिपकती है और जब इसे अलग किया जाता है तो वो खास आवाज सुनाई देती है। अब मोर के पंख की बात करें। नंगी आंखों से देखने पर मोर का पंख रंगीन और बेहद खूबसूरत लगता है, लेकिन माइक्रोस्कोप के नीचे यह एक जटिल और बारीक डिजाइन में बदल जाता है। हर एक स्ट्रैंड में अलग अलग माइक्रो पैटर्न होते हैं जिनसे नीले, हरे और सुनहरे रंग झिलमिलाते हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी कलाकार ने बेहद बारीकी से एक मास्टरपीस तैयार किया हो। अब अगर हम रेत के एक छोटे से कण को माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो वह बिल्कुल अलग ही दुनिया का हिस्सा लगता है। हर एक कण अपने आप में यूनिक होता है। कुछ कण छोटे रत्नों जैसे दिखते हैं तो कुछ रंगीन पत्थरों की तरह चमकते हैं। असल में ये रेत के कण टूटे हुए पत्थरों, मिनरल्स और समुद्री शेल्स के टुकड़े होते हैं। जब कपड़ों को माइक्रोस्कोप के नीचे रखा जाता है तो हर एक धागा अलग अलग नजर आता है। जो फैब्रिक हमें नंगी आंखों से स्मूथ दिखता है, माइक्रोस्कोप के अंदर वो धागों का जाल बन जाता है। आपकी टी शर्ट, जीन्स या शर्ट माइक्रोस्कोप के नीचे बिल्कुल अलग डिजाइन में नजर आती है। मकड़ी के जाले को माइक्रोस्कोप से देखने पर उसके धागे बेहद पतले लेकिन हैरान कर देने वाली मजबूती वाले नजर आते हैं। ये धागे इतने मजबूत होते हैं कि अपने वजन से कई गुना भारी चीज को संभाल सकते हैं। यह मकड़ी की अद्भुत इंजीनियरिंग का उदाहरण है। अब मधुमक्खी के डंक की बात करें। माइक्रोस्कोप से देखने पर यह एक नुकीले तीर जैसा दिखता है जिसमें छोटे छोटे कांटे होते हैं। यही कांटे इसे हमारी स्किन में फंसा देते हैं जिससे यह आसानी से बाहर नहीं निकल पाता। अब उंगलियों के फिंगरप्रिंट को माइक्रोस्कोप से देखने पर पता चलता है कि जो पैटर्न हमें सिंपल लाइंस जैसे लगते हैं वो असल में पहाड़ और घाटियों जैसे होते हैं। इन लाइनों के बीच नमी और पसीने के बेहद छोटे कण जमा होते हैं जो फिंगरप्रिंट को यूनिक बनाते हैं। जब चीनी के क्रिस्टल्स को माइक्रोस्कोप से देखा जाता है तो वे चमकदार और ज्योमेट्रिकल क्यूब्स जैसे दिखाई देते हैं। नमक के क्रिस्टल्स भी इसी तरह परफेक्ट शेप में नजर आते हैं। वहीं कॉफी के क्रिस्टल माइक्रोस्कोप के नीचे सुनहरे रंग के दिखाई देते हैं जिन्हें देखकर शायद आप हैरान रह जाएं। च्युइंग गम जब नया होता है तो माइक्रोस्कोप के नीचे एक स्मूथ शीट जैसा दिखता है, लेकिन जैसे ही इसे चबाया जाता है इसकी सतह अनइवन हो जाती है और उसमें छोटे छोटे बबल्स नजर आने लगते हैं। पत्ते को माइक्रोस्कोप के नीचे रखने पर उसके ऊपर छोटे छोटे छेद दिखाई देते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहा जाता है। यही छिद्र पौधों की सांस लेने की प्रक्रिया में मदद करते हैं। नंगी आंखों से ये बिल्कुल दिखाई नहीं देते। अगर स्किन में चुभे कांटे को माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो वह बहुत बड़ा और डरावना लगता है, लेकिन असल में वह एक मामूली सा टुकड़ा होता है जो माइक्रोस्कोप के नीचे जंगल के डंडे जैसा नजर आता है। कुकिंग ऑयल नंगी आंखों से एक साफ लिक्विड लगता है, लेकिन माइक्रोस्कोप के नीचे उसमें छोटे छोटे बबल्स और ड्रॉपलेट्स तैरते हुए दिखते हैं। ऐसा लगता है जैसे ऑयल के अंदर एक छोटा ब्रह्मांड हो। अब जरा सोचिए, जो टूथब्रश आप रोज इस्तेमाल करते हैं उसके एक ब्रिसल को माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो वह बिल्कुल स्मूथ नहीं बल्कि रफ और अनइवन नजर आता है। उस पर चिपका टूथपेस्ट माइक्रोस्कोप के नीचे साफ दिखाई देता है। टूथपेस्ट को माइक्रोस्कोप से देखने पर उसमें छोटे छोटे दाने दिखाई देते हैं। यही दाने दांतों पर जमी गंदगी और प्लाक को साफ करने में मदद करते हैं। ये छोटे स्क्रबर जैसे दिखते हैं। पेपर को माइक्रोस्कोप के नीचे देखने पर यह फाइबर का जाल नजर आता है। यही फाइबर्स पेपर को मजबूती देते हैं। रिसाइकल पेपर में ये फाइबर्स और ज्यादा बिखरे हुए दिखाई देते हैं। जीभ को माइक्रोस्कोप से देखने पर उस पर मौजूद टेस्ट बड्स छोटे कांटों जैसे दिखते हैं।
यही टेस्ट बड्स हमें स्वाद महसूस कराने में मदद करते हैं। जानवरों की जीभ, जैसे बिल्ली या शेर की जीभ, इससे भी ज्यादा खुरदरी और दिलचस्प होती है। अगर खून को माइक्रोस्कोप के नीचे 400 गुना जूम किया जाए तो उसमें लाल रक्त कोशिकाएं छोटी डिस्क जैसी दिखाई देती है। साथ ही सफेद रक्त कोशिकाएं भी नजर आती है, जो शरीर को बीमारियों से बचाती है। खून की यह दुनिया नंगी आंखों से दिखने वाले लाल तरल से बिल्कुल अलग होती है। अंत में शेविंग ब्लेड को माइक्रोस्कोप के नीचे देखने पर उसके धारदार किनारे नजर आते हैं। नया ब्लेड बिल्कुल स्मूथ होता है, लेकिन इस्तेमाल के बाद उसके किनारे टूटे और खुरदरे हो जाते हैं। इसी वजह से पुराना ब्लेड शेव करते समय खिंचाव महसूस कराता है। तो दोस्तों, यह थी रोजमर्रा की चीजों की माइक्रोस्कोपिक दुनिया। उम्मीद है आपको यह सफर पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन करें ताकि ऐसी और भी दिलचस्प वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सीखते रहिए और देखते रहिए।